आज हम पढ़ने वाले हैं निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो मैं आपको एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको बताऊंगा कैसे हल करते हैं, कैसे इसके क्वेश्चन करते हैं। तो कहीं मत जाइए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताता हूँ कि कैसे आप एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ मेरे पास मैंने संख्या लिख रखी है। यहाँ है 135 और 225। 135 और 225 में हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है और एचसीएफ भी ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ हम देखते हैं। यहाँ 135 और 225 में 225 बड़ा है, तो 225 ग्रेटर देन 135। हमेशा हमें ये देखना इन दोनों में बड़ा कौन है। तो जो बड़ा रहेगा और जो छोटा रहेगा, जो छोटा रहेगा छोटे वाले से हम भाग देंगे, किसमें? बड़े वाले में। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः 135 और 225 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय प्रयोग करने पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता क्या है। तो पहले हम जान लेते हैं। ये होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी हमें इसको इस रूप में लिखना है। तो चलिए, तो सबसे पहले हमें भाग देते हैं। तो जो छोटा है उससे हम भाग देंगे, 135 से भाग देंगे बड़े वाले में। तो ये हमारा रफ कार है, इसको आप फेयर में मत नोट कर लीजिएगा। तो 135 से करना में 135, अब घटा देंगे 0, यहाँ से एक हासिल लेंगे 12 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा 9। तो ये हमारा 90 शेषफल आया। अब यहाँ a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसमें से आपको पता होना चाहिए, जहाँ मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ आपको, जहाँ a बराबर भाज्य है, b बराबर भाजक, q बराबर भागफल और जो r है शेषफल। तो सेम ऐसे ही करना है आपको। ये हमारा भाजक हो गया, ये हमारा भागफल हो गया, ये हमारा शेषफल हो गया और ये हमारा भाज्य हो गया। तो ये देखिए, ये हमारा a हो गया और ये b हो गया और q जो ये 1 है ये हो गया। ये इसी रूप में हमें लिखना है। यही है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो हम लिखते हैं, यहाँ हम लिखेंगे a बराबर, यानी 225 बराबर 135 हमारा भाजक हो गया और एक भागफल हो गया, प्लस शेषफल की क्या 90। यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ शेषफल तो यहाँ 0 के बराबर नहीं है, लिखेंगे अतः। अब हम 135 और 90 लेंगे। तो इसमें से जो छोटा है उससे हम बड़े वाले में भाग देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 90 और 135।
135, 90 और 135 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, अब हम इन दोनों को लेंगे कि जब तक हमारा शेषफल शून्य ना आ जाए तब तक की प्रक्रिया चालू रखेंगे। तो हम ऐसे ये रफ ही कार है 90 और यहाँ 135, तो 90 के नाम 90, अब हम घटा देंगे तो यहाँ हमारा 5 ये उतर जाएगा, यहाँ 13 में से 9 हो जाएगा 4, हमारा 45 आया। तो फिर इसी रूप में लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ये हमारा यहाँ हो जाएगा नया 135 बराबर b कितना हो जाएगा, ये 90 गुणे 1 प्लस आर हमारा कितना हो जाएगा 45। फिर अब यहाँ शेषफल हमारा 0 नहीं है तो फिर हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ शेषफल 45 बराबर 0 नहीं है, इसका मतलब नहीं है, तो आता है। फिर हम इसको लेंगे, इसको और इसको, इन दोनों को लेंगे, ये नए भाजक के लेंगे और नए शेषफल को, तो 45 और 90 आता है, 45 और 90 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर तो फिर हम वही काम करेंगे जो यहाँ, ये हमारा रफ कार है जो रफ किए थे। अब हम यहाँ 45 से 90 में भाग देंगे, तो यहाँ 45 दूना 90 हमारा 2 बार गया, ये देखिए हमारा शेषफल 0 आ गया। शेषफल हमारा 0 आ गया तो हम यहाँ लिखेंगे 90 बराबर 90 हमारा a हो गया, 45 गुणे 2, 45 क्या हमारा b और 2 क्या है q, और प्लस ये 0 हमारा r है। तो लिखेंगे यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हुआ। यहाँ भाजक 45 है, अतः 135 और 225 का HCF 45 होगा। बस ये आपका आंसर हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 240 और 228 का HCF ज्ञात कीजिए। जैसे ऊपर आप किए हैं वैसे ही करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। तो ये हमारा प्रश्नावली 1 का दूसरा क्वेश्चन है। तो चलिए प्रश्नावली 1 का हम दूसरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताते हैं। यहाँ देखते हैं बड़ा कौन है, यहाँ 240 बड़ा है 228 से, तो यहाँ हम लिखेंगे अतः 228
और 240 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है आपको पता ही है, A बराबर BQ प्लस R, यही होता है। तो इसी रूप में हमें लिखना है। तो हम आपको बताए हैं कि जो छोटा है उससे हम बड़े वाले में भाग देते हैं। तो यहाँ 228 छोटा है और 240 बड़ा है, तो 240 में हम भाग देंगे। तो एक बार जाएगा तो 228 हो गया, तो घटा देंगे, 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3, 3 में से 2 जाएगा 1, 12। तो ये 12 जो शेषफल है ये हमारा R हो गया, और ये जो जिससे हम भाग दिए हैं वो हमारा भाजक हो गया, जिसमें भाग दिए हैं वो हमारा भाज्य हो गया, और ये हमारा भागफल। तो हम यहाँ लिखेंगे 240 बराबर ये हमारा 228 भाजक गुणे क्यू यानी 1 और प्लस शेषफल यानी R। अब फिर यहाँ लिखेंगे कब तक हम भाग देंगे, जब तक कि हमारा शेषफल 0 ना हो जाए। यहाँ शेषफल शून्य नहीं है, अतः अब हम किस में भाग देंगे, ये नए वाले भाजक में और ये शेषफल में। तो 12 और 228, 12 और 228 पर यूक्लिड विभाजन में का प्रयोग करने पर तो सेम वही प्रोसेस करेंगे। पहले छोटे वाले से बड़े में भाग देंगे, तो यहाँ हम भाग देते हैं 12 से भाग देंगे 228 में, तो 12 करना 12, तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1, यहाँ 8, तो 12 9 108। तो यहाँ हमारा शेषफल जो है 0 प्राप्त हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे 228 बराबर भाजक हमारा 12 है गुणे शेषफल कितना है 19 प्लस 0, तो ये हो गया। तो यहाँ हम लिखेंगे यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हुआ, अतः 228 और 240 का HCF 12 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। जो आपका ये भाजक, जिस भाजक पे आपका शेषफल 0 हो जाता है वही आपका HCF होगा। ये 12 हमारा भाजक है, तो 12 पे हमारा शेषफल 0 हुआ है, भाग दिए हैं 0 आया है शेषफल, तो वही हमारा HCF होगा।